मऊ माध्यमिक पाठशाला में आपका स्वागत। टुडे आई शैल टीच यू द सेकेंड लेसन ऑफ इंग्लिश पोएट्री, क्लास 11। द नेम ऑफ द पोएम इज द स्कॉलर, composed by a great poet of English literature, Robert Southey. In this poem, poet describes about the scholar, that a scholar what does for the whole day, यानी एक स्कॉलर क्या करता है, अपने समय को कैसे व्यतीत करता है, उसी की चर्चा इस लेसन में है। आते हैं आपकी कविता के द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। वी डायरेक्टली कम टू इट। माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट। कवि क्या बता रहा है, क्या कह रहा है कि माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट। डेड का मतलब मृत, डेड का मतलब मृत लेखक, यानी मरे हुए राइटर की बात कर रहे हैं। माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, यानी मेरा दिन किसके मध्य व्यतीत हो रहा है। पास्ट माने व्यतीत होना, किसके मध्य व्यतीत हो रहा है, अमंग द डेड, यानी मृत लेखकों के साथ मेरा दिन व्यतीत होता है। और जैसा कि बताए हुए हैं पहले कि स्थिति यह है, कभी किसी लाइब्रेरी में बैठा है जहाँ विभिन्न राइटर्स, कवियों की किताबें हैं, उसके अगल बगल में अलमारियों में शेल्फ्स में सजी हुई, उसी को बताते हुए चारों तरफ जिधर भी आगे लिख रहा है कि अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड में चारों ओर, जिस किसी भी तरफ आई, बिहोल्ड, बिहोल्ड में टू सी माने देखना, यानी जिस किसी भी तरफ मैं देखता हूँ, चूंकि अलमारियाँ अगल बगल है उसके कारण, जिस किसी भी तरफ मैं देखता हूँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, These casual eyes are cast, casual eyes, casual माने आकस्मिक आंखें, दृष्टि, आकाश यानी जिस किसी भी तरफ मेरी आकस्मिक दृष्टि पड़ती है। The mighty minds of old, mighty शक्तिशाली माइंड यानी मृत लेखक, जो महान मृत लेखक हैं, of old यानी पुराने दिनों के नाम। My never failing friends are there, उनका डिस्क्रिप्शन करते हुए बता रहा है कि कैसे हैं उनके मित्र। My never, never means कभी नहीं, failing कभी फेल ना होने वाले, फ्रेंड्स आर देयर यानी ऐसे मित्र हैं जो कभी फेल नहीं होते, जो मेरा साथ देने से कभी कतराते नहीं। विद होम आई कन्वर्स, विद होम जिनके साथ आई कन्वर्स, कन्वर्स माने वार्तालाप, कन्वर्स माने बातचीत करना, डे बाय डे, जिनके साथ मेरी बातचीत हमेशा होती रहती है, इन पुस्तकों के माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से। द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द लेसन ऑफ द पोएम, with them I take delight in will, will माने आनंद, will माने खुशी के दिन, तो कह रहा कि with them I take delight, delight माने आनंदित होना, यानी खुशी के क्षणों में उनके साथ उनकी पुस्तकों को पढ़ के आनंदित होता रहता हूँ। I seek relief in who, seek means खोजना, relief in who यानी who means कष्ट, दुख, और दुख के दिनों में उसको पढ़ करके मुझे सांत्वना या शांति मिलती, उनकी बुकों को देख करके, पढ़ करके। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, अंडरस्टैंड माने समझना, फील माने महसूस करना, और कह रहा कि जब मैं इस बात को समझता हूँ, महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई वो मीन्स इंडेप्टेड यानी ऋणी होना, कह कि मैंने उनके मेरे ऊपर उनका कितना बड़ा कर्ज है, जब इस बात को महसूस करता हूँ तो होता क्या, लास्ट में आऊँ। My cheeks are often माने प्रायः, often माने बहुधा, बेडेड माने भीग जाना, with tears of thoughtful gratitude, gratitude माने कृतज्ञता, यानी कह रहा कि मेरे कपोल, मेरे गाल कृतज्ञता के आंसू से भीग जाते हैं। The third stanza of the poem of the scholar, my thoughts are with the dead, कवि बता रहा है कि मेरे विचार मृत लेखकों के साथ हैं। With them I live in long past years, because he has lived for so many years with them. लिख रहा है कि with them I live in long past years, पिछले कई वर्षों तक मैंने अपना जीवन व्यतीत किया उनके साथ।
their virtues love, their faults condemn. फाल्ट माने कमी जानते ही हैं, वर्च्यू मीन्स गुण, अच्छाई, जो अच्छाई करा कि अच्छाई उनकी अच्छाइयों से प्रेम है मुझे, लेकिन देयर फाल्ट कंडेम, उनकी आलोचना भी करता हूँ, जो कमियां हैं, जो गलतियां, उनकी गलतियों की आलोचना भी करता हूँ। पार्टेक, पार्टेक मीन्स होता है पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट माने प्रतिभाग करना, भाग लेना। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, यानी उनकी आशाओं में, उनके भयों में, उनके डरों में करा के प्रतिभाग भी करता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, और करा के उनके जो इंस्ट्रक्शन, लेसन माने इंस्ट्रक्शन, उनके जो लेख हैं, सीक, सीक मीन्स खोजना, एंड फाइंड और पाता भी हूँ क्या, इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, तो करा के जो दिशा निर्देश है विनम्र मस्तिष्क के साथ, हम्बल माइंड स्वीकार भी करता हूँ। द लास्ट स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम इज माई होप्स आर विद द डेड, करेक्ट, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं इन मृत लेखकों के साथ। एनॉन, एनॉन मीन्स वेरी सून, एनॉन मीन्स होता है सून, सून माने जल्दी, बहुत जल्दी ही। माई प्लेस विथ देम विल बी, माई प्लेस विथ देम विल बी का मतलब मेरा भी स्थान यही होगा, यही होने का मतलब मैं भी मरूंगा, मैं भी यहाँ इस दुनिया से जाऊंगा, वही कारण मेरी भी किताबें यहाँ की शेल्फ्स जो हैं, बुक्स वहाँ सजेंगी। माई प्लेस विद देम विल बी, करेक्ट, मेरा भी स्थान उन्हीं के साथ कभी होगा। एंड आई विल देन सेल ट्रेवल ऑन, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेल ट्रेवल ऑन, ट्रेवल माने यात्रा करना, मैं यात्रा करूंगा कैसी, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, यानी भविष्य रूपी यात्रा मेरी उनके साथ होगी, यानी मरने के बाद मेरी जो भविष्य रूपी यात्रा होगी उनके साथ। 8 यू विल हैव टू केयरफुल अबाउट हियर, फिर भी कभी को जो विश्वास है, करा कि 8 तो भी फिर भी लिविंग हियर अगेन, करा कि एक नाम छोड़ करके दूंगा। आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा द परफेक्ट लाइफ, मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन देखा है लिविंग हियर ए नेम, अपना नाम छोड़ करके, लिव माने छोड़ना, आई ट्रस्ट, ऐसा मुझे विश्वास है, करेक्ट, मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है, भरोसा है कि मरने के बाद भी मैं अपना नाम छोड़ के जाऊंगा। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, करेक्ट, जो धूल में नहीं मिलेगा, यानी मरने के बाद ऐसा नहीं होगा कि यह दुनिया मुझे नहीं याद रखेगी, मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा यह दुनिया मुझे याद रखेगी। इसके बाद लेट अस कम टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक का देख लेते हैं, रेफरेंस आप जान लेंगे तो फिर पूरे का कर लेंगे उसी के साथ। रेफरेंस, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, रेफरेंस माने आपको बता चुका हूं, रेफरेंस माने होगा संदर्भ, संदर्भ में जैसे हिंदी में लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश जो है, हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी नाम होता है दे देते हैं, फला लेसन से लिया गया, फला कविता जो भी होती है वहाँ उसके रचयिता, उसके लेखक फला है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी है रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन from the lesson आप पोएम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द लेसन द स्कॉलर, composed by Robert Southey। उसके बाद आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने हिंदी में कहते हैं प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट में कर दिएगा द स्कॉलर स्पेंड्स हिज टाइम इन ए लाइब्रेरी, स्कॉलर को आप राइटर कवि कोई भी लिख सकते हैं, स्कॉलर्स स्पेंड्स हिज टाइम लाइब्रेरी, उसके बाद लिखिएगा दिस टाइप ऑफ इन लाइब्रेरी
whatever you felt, you had described here. उसके बाद जो आपका अंतिम होगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन चूंकि अलग अलग होगा, हमने किसी पैसेज को क्लियर नहीं किया तो एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज आप लिखिएगा, लेकिन रेफरेंस सबका वही होगा, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और एक्सप्लेनेशन जैसा जैसी स्ट्रेंजर होगी, जैसा पैसेज होगा उसके आधार पर आप बना लीजिएगा। और लास्ट में एक और सजेशन देना चाहेंगे, यदि हो सके तो जैसे हिंदी में आप लिखते हैं साहित्यिक सौंदर्य, इसमें भी होता है, कई लोग लिखते हैं, किसी किताबों में मिलेगा एनबी का मतलब होता है नोटिसेबल ब्यूटी। अगर कोई फार्मर्स का जानना चाहें, नोटिसेबल ब्यूटी, इसको बढ़िया से और लिख सकें नीचे, जैसे आप बात हिंदी में करते हैं रस छंद अलंकार या क्या क्या चीज़ें हैं, किसका वर्णन है, तो अंग्रेजी में अगर एक कर दे तो यू मस्ट सिक्योर गुड नॉलेज, दैट्स ऑल।